हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सोहेल बायोलॉजी क्लासेस। आज हम एक चैप्टर स्टार्ट करेंगे, क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस क्या है? लाइफ प्रोसेस इस अर्थ पे अपनी ज़िंदगी जीने का जो भी प्रोसेस होते हैं हमारे बॉडी के अंदर, उसको हम लाइफ प्रोसेस कहते हैं। डेफिनेशन सुनिए इसकी। व्हाट इज़ लाइफ प्रोसेस? द बेसिक फंक्शन performed by living organisms to maintain their life on this earth called life process। एक बेसिक फंक्शन जो परफॉर्म करता है बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स, कोई भी जानदार चीज़ मेंटेन अपनी लाइफ मेंटेन करने के लिए उसके अंदर कुछ बॉडी के अंदर प्रोसेस होते हैं, उसको हम लाइफ प्रोसेस कहते हैं। देखिए, सम ऑफ द लाइफ प्रोसेस विच आर एसेंशियल टू मेंटेन देयर लाइफ एज फॉलो। तो कुछ प्रोसेस जो हमारी बॉडी के अंदर होते प्रोसेस वो नीचे दे के रखे हैं। फर्स्ट है रेस्पिरेशन, न्यूट्रिशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, रिप्रोडक्शन, मूवमेंट एंड लोकोमोशन। फर्स्ट हम देखेंगे रेस्पिरेशन होता क्या है। रेस्पिरेशन दिस एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन सिंपल है, जो हम ऑक्सीजन लेते हैं वापस कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, उसको रेस्पिरेशन कहते हैं। फिर आता है न्यूट्रिशन इज द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय ऑर्गेनिजम्स एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी। कोई भी हम फूड टेक करते हैं, बॉडी में लेते हैं, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स कोई भी फूड लेता है बॉडी में और उसको यूटिलाइज करता है उसकी बॉडी से, उसको न्यूट्रिशन कहते हैं। फिर आता है ट्रांसपोर्टेशन द मूवमेंट ऑफ एनी सब्सटेंस फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। किसी भी एक जगह से चल के दूसरी जगह पर जाना, उसको ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं। फिर आता है एक्सक्रीशन द बायोलॉजिकल प्रोसेस इन्वॉल्व द रिमूवल ऑफ हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन इसका मतलब सुनो, वो बायोलॉजिकल प्रोसेसेस जो इन्वॉल्व हो, जो हमारी बॉडी से रिमूव करते हो हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्टेस, जो भी हमारे बॉडी में खाने के बाद जो भी वेस्ट बचता है वो हमारी बॉडी से रिमूव होता है, उसको एक्सक्रीशन कहते हैं। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन जो है ये आपको एक पूरा चैप्टर मिलेगा। नेक्स्ट सेकंड चैप्टर है जो बायो का 10th का, वो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन भी है। हम ऊपर से समझते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता क्या है। द फंक्शन ऑफ द नर्व सिस्टम एंड हार्मोन्स इन आवर बॉडी। फंक्शन हमारे नर्व सिस्टम का और हार्मोन्स का हमारी बॉडी में, उसको कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कहते हैं। फिर आता है रिप्रोडक्शन द प्रोडक्शन ऑफ ऑफरिंग इसको मतलब आप कह सकते हो रिप्रोडक्शन। आपको भी ये भी एक चैप्टर है, थर्ड चैप्टर है 10th का, ये भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। मूवमेंट एंड लोकोमोशन क्या होता है? द मूवमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस एज लोकोमोशन। ये भी इसी का मतलब भी इसी के साथ मैच करता है, ट्रांसपोर्टेशन के साथ। तो उसके बाद हम देखेंगे, देखो गाइस, हम डायरेक्ट नहीं जाएंगे चैप्टर पे। ये चैप्टर रिलेटेड होता है, आपको सबको पता है, आपने पढ़ा होगा ऑटोट्रॉफिक, हेटेरोट्रॉफिक पढ़ना है, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका बेस क्लियर करेंगे जो ताकि हमें आगे जाके प्रॉब्लम्स ना हो। उसके बाद हम देखेंगे मेटाबॉलिज्म क्या होता है। आप इतना भी याद रख सकते हैं, मेटाबॉलिज्म क्या है? सम टोटल ऑफ ऑल द बायोकेमिकल रिएक्शंस। जितनी भी हमारी बॉडी के अंदर बायोकेमिकल रिएक्शंस होती हैं उसको मेटाबॉलिज्म कहते हैं। मैंने इतना दे रखा है, आप इसको खुद पढ़ना, मैं आपको खाली समझा देता हूँ ये क्या है। एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो लाइफ प्रोसेस होते हैं, द लाइफ प्रोसेस के दौरान एक जो लार्ज बाय मॉलिक्यूलर होता है वो ब्रेक डाउन होता है मोनोमर्स में, छोटे छोटे मोनोमर्स में। फॉर एग्जांपल आपको मैं दिखाऊंगा, ये है एक बाय मोनोमर, ये ब्रेक डाउन होगा छोटे छोटे मोनोमर्स में। एक और छोटे छोटे मोनोमर्स जो मिल कंबाइन हो एक लार्ज बाय मॉलिक्यूलर में। फॉर एग्जांपल ग्लाइकोजन मोनोमर, ग्लाइकोजनेसिस, ये जो ब्रेक डाउन होता है ये बन जाता है ग्लाइकोजन पॉलीमर, इसको हम एनाबॉलिज्म कहते हैं। ग्लाइकोजन जो है ये कंबाइन करके ग्लूकोज मोनोमर बनाता है, इसको हम कैटाबॉलिज्म कहते हैं। मेटाबॉलिज्म के दो टाइप्स हैं, एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म। सबसे पहले हम देखेंगे एनाबॉलिज्म क्या है।
फॉर्मेशन ऑफ लार्ज बाय मॉलिक्यूल फ्रॉम मोनोमर, जैसा कि ऊपर हमने देखा एनाबॉलिज्म है फॉर्मेशन ऑफ लार्ज बाय मॉलिक्यूल फ्रॉम मोनोमर, मोनोमर से मिलकर एक बड़ा सा मतलब ये बने ने बाय मॉलिक्यूल, उसको हम कहते हैं एनाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म एग्जाम्पल इसकी है ग्लाइकोजन रिपल्शन, फोटोसिंथेसिस एंड एडेनोसिन फॉस्फेट, फॉर्मेशन ऑफ एडेनोसिन फॉस्फेट। एडेनोसिन फॉस्फेट क्या है वो भी हम आगे जाके थोड़ा देखेंगे। फिर आता है कैटाबॉलिज्म, ब्रेक डाउन ऑफ लार्ज मॉलिक्यूलर इनटू इट्स मोनोमर्स, जो बड़ा एक बाय मॉलिक्यूल हो उसको वो छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक डाउन होके मोनोमर बन जाए, उसको हम कहते हैं कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म के एग्जांपल्स हैं रेस्पिरेशन, ग्लाइकोजिनेसिस, डाइजेशन। उसके बाद आता है व्हाट इज एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट क्या है? एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट एटीपी इज कॉल्ड द एनर्जी कैरिंग ऑफ सेल। ये एक एनर्जी कैरिंग सेल है, आप देख सकते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल का। एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट का स्ट्रक्चर भी यहाँ पर दे रखा है। ये डबल बाउंड, ये जो पी है ये मिलकर OH डबल बाउंड O, फिर सिंगल बाउंड OH, ये आप मतलब पूरा स्ट्रक्चर है इसका। ये आधा स्ट्रक्चर है, ये आगे हायर क्लासेस में जाके आप पूरा स्ट्रक्चर देखोगे। अब आते हैं हम अपने मेन टॉपिक पर। फर्स्ट ऑफ ऑल न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या है? पीछे मैंने जैसा कि आपको न्यूट्रिशन समझा दिया है। न्यूट्रिशन क्या है, अब हम ऊपर से देखें न्यूट्रिशन क्या है। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग द फूड एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फूड इज कंसिडर्ड एज न्यूट्रिशन। जो भी हम कुछ खाना खाते हैं वो हमारी बॉडी में जाके यूटिलाइज होता है, उसको न्यूट्रिशन कहते हैं। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ break down of nutrients into much similar molecules and their absorption। ये वो प्रोसेस है जो ब्रेक डाउन होते हैं, न्यूट्रिएंट्स ब्रेक डाउन होते हैं इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल्स। मैंने जैसा पहले ही बोला, एक बड़ा सा मॉलिक्यूल जो होता है वो ब्रेक डाउन होता है स्मॉल मॉलिक्यूल्स में, उस जो जाके हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब हो उसको न्यूट्रिशन कहते हैं। फूड गिव्स अस फूड गिव्स अस न्यूट्रिशन एंड एनर्जी। फूड जो है हमें न्यूट्रिशन और एनर्जी देता है ना, बाकी आप पढ़ के यहाँ से देख सकते हैं। हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट होती है न्यूट्रिएंट्स की। उसके बाद आता है न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स आर द सब्सटेंस रिक्वायर्ड बॉडी टेट्स ग्रोथ। मतलब आपने लोअर क्लासेस में भी पढ़ा, न्यूट्रिएंट्स कहते हैं कोई भी हमारी बॉडी में नीड होती है, मतलब न्यूट्रिएंट्स की ग्रोथ के लिए, रिपेयर ऑफ टिश्यूज़ के लिए, मेंटेन बॉडी के लिए। डायरेक्ट 2 टाइप्स होते हैं, यानी मेनली इसके टाइप्स न्यूट्रिशन के होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स, ये भी आपने लोअर क्लासेस में पढ़ा होगा। आई होप कि आपको अब ये सब समझाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपने ये प्रीवियस क्लास में पढ़ा होगा। हाउ डू लिविंग थिंग्स गेट देयर फूड। लिविंग थिंग्स अपनी ना खाना कैसे हासिल करते हैं। जनरली रिक्वायरमेंट फॉर एनर्जी एंड मटेरियल एज सिमिलर ऑर्गेनिजम्स टू फुलफिल्ड इन डिसेंट वेज। जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स होता है, वो अलग अलग तरीके से अपना फूड लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम जो ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स वो अलग तरीके से अपना फूड लेते हैं, और जो प्लांट्स हैं वो अपना अलग तरीके से फूड लेते हैं। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन, उसका मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन भी कहते हैं। टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन में आता है, टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन में 2 टाइप्स होते हैं इसके। पहला होता है हेटेरोट्रॉफिक एंड ऑटोट्रॉफिक। असल में पहला होता है ऑटोट्रॉफिक एंड सेकंड हेटेरोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक में आता है, ऑटोट्रॉफिक के फिर 2 पार्ट्स हैं, फोटो ऑटोट्रॉफिक, कीमो ऑटोट्रॉफिक। और हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के भी 3 पार्ट्स हैं, सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, होलोजाइक न्यूट्रिशन, पैरासाइट न्यूट्रिशन। फिर अब हम इनको डिटेल्स में पढ़ेंगे।